श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 6 फरवरी यानी कि गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि का बहुत ही विशेष दिन। साथ ही साथ आज है गुरुवार का दिन। तो आप सभी लोगों को अपने घर पे आटे का एक तुलसी दीपक चुपचाप लगाना होगा, जिससे आपके घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और भोले शंकर की कृपा, माँ तुलसी की कृपा आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। तो कैसे करना है इस उपाय को, आज इस गुरुवार की 9वीं तिथि और गुप्त नवरात्रि भी है, तो बहुत ही सुंदर सा संयोग बन रहा है। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा मिट्टी का दिया। तो पहले तो कोशिश करना है कि मिट्टी का दिया ना ही लेना। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि अगर आपको आटे का दीपक बनाने नहीं आ, या फिर किसी भी कारण से आप आटे के दीपक नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो, तो आपके पास में लास्ट ऑप्शन बचता है मिट्टी के दीपक का। ठीक है ना। तब आप मिट्टी का दिया ले सकते हो, वरना आप आटे का दिया। ठीक है ना। अब इसे लेके पहुंचेंगे कहां पे? तुलसी माता के पास में। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों की पता है एक आदत होती है ना। क्या आदत होती है? जैसे महादेव को जल चढ़ाने की आदत होती है ना, वैसे ही उनकी आदत होती है तुलसी माता के अंदर जल चढ़ाने की, है ना। ये गलतियां नहीं करनी है। मैंने आपको समझा रखा है, एकादशी के दिन कभी भी तुलसी माता की जड़ में जल समर्पित नहीं करते हैं, वरना आपको दोष लगता है। माँ तुलसी इस दिन भगवान के लिए निर्जला व्रत रहती हैं, इसीलिए अगर आप जल समर्पित करते हो तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए रविवार के दिन और एकादशी के दिन माँ तुलसी के जड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला नियम। दूसरा नियम क्या करना है कि जो आपके पास में जो भी दीपक है उसको लेके आना तुलसी माता की जड़ के पास में। एक गलतियां लोग और करते हैं, वो कौन सी है? उन्हें इतना प्रेम होता है, उन्हें इतना लगाव होता है माँ तुलसी से कि वो सीधा जड़ में ही दीपक को रख देते हैं, और जब वो दीपक को जलाते हैं तो उसकी लौ से तुलसी माता को अग्नि का ताप लगता है और उससे भी आपको दोष लगता है ना। तो इसीलिए कभी भी तुलसी माता के जड़ के अंदर आप दीपक मत लगाओ, थोड़ी सी दूरी पे दीपक को लगाना चाहिए। ठीक है ना। अब दीपक तो आपने रख दिया, गुरुवार का दिन है, तो आप सभी लोगों को दीपक के नीचे क्या रखना है? थोड़ा सा आपको जो हल्दी होती है ना, एक चुटकी बस हल्दी रख देना। अब एक चीज मैंने आपको और बता रखी है, भले ही तुलसी माता माँ है, लेकिन उनके सामने हमेशा कौन सी बत्ती लगती है? गोल बत्ती का दिया लगाया जाता। तो आप भी क्या करेंगे? गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो तो दीपक को क्या आप क्या कह के, मतलब सॉरी, दीपक को कौन सा मंत्र बोल करके जलाएंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके दीपक को जला देना। अब आपके पास में थोड़ा सा और होना चाहिए मतलब हल्दी पिसी वाली, और अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके एक चुटकी हल्दी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल दोगे तो इससे भी माँ तुलसी की कृपा आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, जिन भी लोगों के घरों में माँ तुलसी का जो पौधा होता है ना, वो हरा भरा होता है, तो उनके घर में दुनिया की कोई नज़र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान नहीं लगा सकता, है ना। तो कोशिश किया करो कि तुलसी माता का जो पौधा है वो कभी भी सूखने ना पाए आपके घर में। ठीक है ना। और सूख जाता है तो ला करके दोबारा लगा दो। बात है समझ में? चलो, तो पहला उपाय तो समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। आज इस गुरुवार के दिन अपने ही घर पे करने वाले आप इस उपाय को कर सकते हैं, और इस उपाय को करने का जो बेनिफिट होने वाला है आपको, वो होगा बीमारी या फिर आप कह सकते हो रोग मुक्ति से। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जिसके दिन की शुरुआत ही दवा खा के होती है, मेडिसिन खा के होती है, तो आप इस उपाय को करेंगे। देखो, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, मेरा गला मतलब अजीब सा हो रहा है, तो इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। ठीक है ना। बहुत बहुत एनर्जी नहीं लगा पा रहा हूँ। सॉरी। कितने दाने लेंगे? 41 दाने आपको दाल की लेनी है, लेकिन कौन सी दाल? अरहर वाली मत ले लेना। कौन सी लोगे? चने की दाल लेंगे। ठीक है ना। चने की दाल के 41 दाने। साथ ही साथ एक चीज़ और लेनी है, और वो चीज़ होगी शहद, है ना। शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा मत रखिएगा,
थोड़ा सा शहद लेंगे, ठीक है ना। अब इसे लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा। सबसे पहला काम करना है कि अब यहाँ पर आपको 2 लोटा जल चढ़ाना, मेरी बात समझेंगे। सबसे पहले जब आप अपने घर पे जो महादेव का शिवलिंग है वहाँ पे पहुँचें तो 1 लोटा पहले जल चढ़ा दो, मेरी बातें समझ में, पहले 1 लोटा जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद में अपने ही हाथों से खूब अच्छे से महादेव के शिवलिंग को पोंछ दो, पहला काम। दूसरा काम, जो आपके पास में शहद है उस शहद का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से करना, जितने अच्छे से कर सकते हो ना उतने अच्छे से लेपन करना। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में चने की दाल के 41 दाने हैं, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है, रोगी प्रवृत्ति का है, उसका नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना और फिर आपको 1 लोटा जल दोबारा से समर्पित कर देने से आपके घर में कभी भी कोई इंसान बीमार नहीं पड़ सकता। ध्यान रखिएगा, जब भी हम बीमारी का कोई भी उपाय करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा 2 उपाय। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो होगा आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए ना। जैसे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो अपनी विशेष को लेकर के, अपनी मनोकामना को लेकर के, इधर उधर भटक रहे हो बट फिर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आपको आज इस गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय करना है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पीला चंदन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे लेना है पीला चंदन। लेकिन एक छोटा सा काम और कर दो, मैं बताना भूल गया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे सभी भाई बहन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए ना, जिससे वीडियोज़ जब भी मैं अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। तो पीला चंदन लेना, ध्यान रखिएगा पीला चंदन आपको गीला लेना है ना, सूखा सूखा मत ले लेना, हल्का सा पानी डाल के इसको गीला करना। और गीला करने के बाद में आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी है और वो है बेलपत्र। अब यहाँ पे एक नियम समझेंगे, हमें एक मंत्र का स्मरण करना है। वो कौन सा मंत्र है, गुरुवार का दिन है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने ही घर पे उपाय करना, बाहर के नहीं जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण करके जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन को बेल पत्र की 3 पत्तियों पे कुछ इस प्रकार से लगाएंगे जैसे मैं लगा रहा हूं, है ना। क्या करेंगे, बेल पत्र की 3 पत्तियों पे जैसे मैं लगा रहा हूं इसी प्रकार से आप भी लगा देना। अरे लगा दिया ना, लग गया। अब लगाने के बाद में आप इस बेल पत्र को उठाना, तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल के अंदर गंगा जल अगर मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। और इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम आपको करना है, पहुंचते ही अब आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। पहला काम तो आपको यही करना। दूसरा क्या करना है, जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई ना, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। जिस तरफ आपने पीले चंदन को लगाया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके अब आपको वही बेलपत्र, पीला चंदन शिवलिंग को टच होना चाहिए। महादेव के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना, और फिर समर्पित करके हाथ जोड़ करके अपनी जो भी कामना हो, जो भी विशेष हो, अगर आप कह देते हैं तो आपकी वो सारी मनोकामना बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाती है, ठीक है ना। तो आप सभी को 3 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपाय की, जो कि यह उपाय होगा पैसों को लेकर के। पैसों को लेकर मतलब क्या है कि अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता है। इस बार हमें गीला पीला चंदन नहीं लेना है, इस बार हम सभी को क्या करना है, सूखा पीला चंदन लेना है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी, ठीक है ना। साथ ही साथ धन संपदा का उपाय है तो 1 कमल गट्टा लेना अनिवार्य है। मन है कमल गट्टा नया ले लो, मन है कमल गट्टा पुराना ले लो।
एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरेंगे और एक चुटकी, जो मैंने आप सभी को पीला चंदन बताया ना लेने के लिए, वही सूखा वाला पीला चंदन कलश के अंदर डाल देना और फिर महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके जो आपके पास में कमल गट्टा है वो रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके और जो पीले चंदन वाला जल है इसी कमल गट्टे के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि साथ ही साथ गुरुवार के दिन करने वाले बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।